हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड के इस अलर्ट डायलॉग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में अलर्ट डायलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ हम अलर्ट डायलॉग को कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे। अलर्ट डायलॉग बेसिकली एक कस्टम पॉपअप मैसेज है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जब ये पॉपअप मैसेज शो होता है बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। एंड्रॉयड में अलर्ट डायलॉग बहुत तरह के होते हैं। एंड्रॉयड में अलर्ट डायलॉग का यूज़ बेसिकली मैसेज को शो करवाने के लिए होता है। एंड्रॉयड में इसका यूज़ कभी कभी कंफर्मेशन डायलॉग के रूप में भी होता है। बेसिकली आपने देखा होगा, कोई भी फाइल को जब आप डिलीट करते होंगे तो एक पॉपअप मैसेज आता होगा, उसमें लिखा होगा आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस एंट्री, और उसमें बटन होता होगा एक कैंसिल और दूसरा डिलीट। राइट साइड का जो बटन आप देख रहे हैं डिलीट जो लिखा हुआ है, उसे हम पॉजिटिव बटन बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं कैंसिल बटन, वो नेगेटिव बटन होता है। बेसिकली नेगेटिव बटन का यूज़ इस अलर्ट डायलॉग को डिसमिस करने के लिए होता है, और राइट साइड जो पॉजिटिव बटन होता है एक पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए होता है। एंड्रॉयड में अलर्ट डायलॉग बहुत प्रकार के होते हैं। ये एक सिंपल सा डायलॉग है। आपने बहुत सारे ऐप्स में देखा होगा, जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते होंगे तो इस प्रकार का डायलॉग शो होता है। सपोज कीजिए आप म्यूज़िक डाउनलोड कर रहे हैं और नीचे एक प्रोग्रेस बार चलते रहता है, इसे बोलते हैं प्रोग्रेस डायलॉग। इसके अलावा बहुत सारे ऐप्स में आपने देखा होगा, जब हम लोग डाउनलोड शुरू कर रहे होते हैं तो एक अलर्ट डायलॉग शो होता है और उसमें लिखा होता है प्रीपेयरिंग टू डाउनलोड। तो हम लोग सभी तरह के अलर्ट डायलॉग देखेंगे और इसे शुरू से क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं चलता हूँ फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। मैं एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूँगा, उसके बाद नेक्स्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे दूँगा अलर्ट डायलॉग। मैं इस अलर्ट डायलॉग को बनाने के लिए जावा लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं फिनिश कर देता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक बटन लूँगा। तो उसके लिए मैं चलता हूँ रिसोर्स फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट XML। मैं इस डिज़ाइन लेआउट से स्विच करके कोड प्लस डिज़ाइन दोनों में आ जाऊँगा। मैं इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट करके एक बटन ले लूँगा। बटन मैं इसका विड्थ दे देता हूँ रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट। इसका टेक्स्ट मैं कर देता हूँ क्लिक टू शो डायलॉग। इसका आईडी मैं दे देता हूँ @ID BTN शो। सिंपली मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे इस बटन पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इस बटन को कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर लिया हुआ है। तो मैं सिंपली कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर दूंगा और उसकी जगह पे मैं ले लूँगा लीनियर लेआउट। इसका ओरिएंटेशन मैं कर दूंगा वर्टिकल, और ग्रेविटी मैं कर दूंगा सेंटर। अब हमारा बटन सेंटर में आ चुका है। वापस से चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, जावा com.example.alert डायलॉग मेन एक्टिविटी डॉट जावा। अलर्ट डायलॉग को क्रिएट करने के लिए हमें दो क्लास इंपोर्ट करना होगा। पहला एक अलर्ट डायलॉग, इंपोर्ट करने के लिए
हम लोग क्लिक करते हैं अल्ट प्लस इंटर, उसके बाद इंपोर्ट क्लास। यहाँ पर दो अलर्ट डायलॉग आ रहे होंगे, अलर्ट डायलॉग एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैट डॉट ऐप और एक अलर्ट डायलॉग एंड्रॉयड ऐप। मैं यूज़ करूँगा अलर्ट डायलॉग एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैट डॉट ऐप। आप देख रहे होंगे हम लोग का क्लास इंपोर्ट हो चुका है। इसका नाम मैं दे दूंगा अलर्ट डायलॉग। दूसरा क्लास जो हम लोगों को इंपोर्ट करना है वो है अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। इसका नाम मैं दे देता हूँ बिल्डर। चूँकि हम लोगों ने मेन एक्टिविटी में एक बटन लिया हुआ है तो इसे भी मैं मेन एक्टिविटी में डिक्लेयर कर देता हूँ। बटन btn शो। सिंपली मैं बटन को भी इंपोर्ट कर देता हूँ अल्ट प्लस इंटर। सबसे पहले मैं बटन को इनिशियलाइज कर देता हूँ btn शो इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय id r.id btn शो। सिंपली मैं अलर्ट डायलॉग को शो करने के लिए btn पे एक क्लिक इवेंट्स ऐड करूँगा। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं btn शो डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर और पैरामीटर में हम लोग लिखते हैं न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे ही आप प्रेस करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो एक इंटरफेस को शो करेगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। सिंपली इस इंटरफेस को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इस इंटरफेस को यूज़ करेंगे इंटरफेस में एक मेथड बना हुआ है ऑन क्लिक, ये ओवरराइड हो जाएगा। जैसे हम लोग btn शो को क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक वाला मेथड रन करेगा। तो सिंपली मैं अलर्ट डायलॉग और अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर को इनिशियलाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर को इनिशियलाइज करूँगा। तो बिल्डर इक्वल्स टू न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर और पैरामीटर में कॉन्टेक्स्ट पास करना है। इसका मतलब किस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। तो मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस, उसके बाद सेमीकॉलन। और इस बिल्डर में मैं एक मैसेज शो करवाना चाहता हूँ bui builder डॉट सेट मैसेज। मैसेज में मैं लिखता हूँ आर यू श्योर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सेमीकॉलन। उसके बाद अब आते हैं अलर्ट डायलॉग में। अब मैं अलर्ट डायलॉग को इनिशियलाइज करूँगा। अलर्ट डायलॉग इक्वल्स टू बिल्डर डॉट क्रिएट और सिंपली मैं अलर्ट डायलॉग डॉट शो को कॉल करवा दूँगा। उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। क्योंकि अभी अलर्ट डायलॉग शो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग को बटन क्लिक इवेंट पे सेट किया हुआ है। तो चलिए मैं सिंपली बटन पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे हम लोग का सिंपल एक अलर्ट डायलॉग शो होने लगा। इस अलर्ट डायलॉग में हम लोग एक पॉजिटिव बटन और एक निगेटिव बटन ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोगों को चलना होगा बिल्डर ऑब्जेक्ट में और मैं लिखता हूँ बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन। इस मेथड में दो पैरामीटर पास होंगे। पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग टेक्स्ट रहेगा। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ डिलीट। दूसरा पैरामीटर ऑन क्लिक लिस्नर, तो उसके लिए सिंपली मैं लिखता हूँ न्यू, उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार। जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार एक इंटरफेस शो होगा डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। मैं सिंपली इसे ओके कर देता हूँ। जैसे हम इस इंटरफेस को ऐड करेंगे एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा ऑन क्लिक। मैं सिंपली इसे सेमीकॉलन दे देता हूँ
ऑन क्लिक मेथड के अंदर मैं सिंपली एक मैसेज टोस्ट करवा देता हूँ, टोस्ट डिलीट बटन क्लिक्ड। मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे एक अलर्ट डायलॉग शो होने लगा और एक बटन आ रहा है, डिलीट बटन, जो हम लोगों ने एक पॉजिटिव बटन सेट किया, डिलीट। मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा, पॉजिटिव बटन के अंदर में ऑन क्लिक मेथड वो काम करेगा। तो सिंपली मैं इसे क्लिक करके देखता हूँ, डिलीट बटन क्लिक्ड। ओके, आप देख रहे होंगे एक ही बटन आ रहा है। तो मैं एक और बटन ऐड करूंगा इस पे, उसका नाम मैं रखूंगा कैंसिल, जो एक अलर्ट डायलॉग का नेगेटिव बटन होगा। तो वापस से चलते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन। पहला पैरामीटर में स्ट्रिंग वैल्यू जाएगा, तो मैं इसे सिंपली लिख देता हूँ कैंसिल। और दूसरा पैरामीटर डायलॉग इंटरफेस का ऑन क्लिक लिसनर यूज होगा। तो सिंपली मैं लिखता हूँ न्यू कंट्रोल प्लस स्पेस बार डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर। लास्ट में मैं सेमीकोलन दे देता हूँ और इस मेथड के अंदर मैं सिंपली टोस्ट करवा देता हूँ, टोस्ट टेक्स्ट में मैं दे देता हूँ अलर्ट डायलॉग कैंसल्ड। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन करके देखता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे हमारा पॉजिटिव बटन के साथ साथ नेगेटिव बटन भी आ चुका है। मैं सिंपली कैंसिल बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा टोस्ट मैसेज शो हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलर्ट डायलॉग को कस्टमाइज करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।